एक दिवसीय पैसा एक्ट पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा ब्लॉक स्तर पर पैसा एक्ट की जानकारी दी जा रही, जिसमें डॉक्टर श्याम कुमारे, पूर्व IAS, मध्य प्रदेश शासन एवं पैसा एक्ट मानव अधिकारी समिति के सदस्य एवं क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि, जनपद उपाध्यक्ष प्रभात सिंह ठाकुर, सुनील झारिया, जनपद सदस्य सत्येंद्र सिंह ठाकुर, ओम राजपूत, धीर सिंह भलावी, सत्यम चौकसे, घनश्याम भलावी, जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक अनिल चोरे, पैसा की ब्लॉक समन्वयक सोनम उइके, पैसा जिला समन्वयक चंदन पड़ते, पंचायत सचिव, उप सचिव, सरपंच व पैसा पंचायत मोबिलाइजर, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के पदाधिकारी गण, मुख्यमंत्री, सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के विद्यार्थी व क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वंदे भारत से वीरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। दर्शकों का वंदे भारत में स्वागत है। आज चमारी खुर्द पंचायत के अंतर्गत प्रशिक्षण वर्ग पैसा एक्ट के तहत रखा गया, जिसमें सर आप डॉक्टर श्याम सिंह कुमरे, IAS सचिव मध्य प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पैसा एवं मानवाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में टास्क फोर्स समिति बनी है, उसमें सदस्य। तो आज क्या जानकारी दी? आज हमने सभी जो एक सेक्टर है उसके ग्राम 45 ग्राम सभाएँ 27 ग्राम सभाओं के अध्यक्ष, पैसा मोबिलाइजर्स और सचिव, पंच, सरपंच सभी का प्रशिक्षण किया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि पैसा कानून जो है वो 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल में हमारे देश की पहली महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति आई थी, उनकी उपस्थिति में मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ है। और इस कानून को मोदी जी ने 4 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करके उसको मध्य प्रदेश में लागू कराया है। हमारे प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जो कि गुजरात से हैं और जनजाति के हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये कानून, ऐसा कानून लागू हो सका है, क्योंकि अभी तक ये लागू नहीं हुआ था इस तरह से। और ये प्रथम चरण में लागू हुआ है। इसको चरणबद्ध तरीके से और भी अधिकार ग्राम सभाओं को दिए जाएंगे। तो इसमें यह बताया गया है कि ग्राम सभाओं का गठन कैसे होना है, ग्राम सभाओं का परंपरागत ग्राम सभाओं का गठन होना है पैसा कानून के अनुसार, और उनको अपना जो ग्राम सभा के अंतर्गत खुद निर्णय लेना है काम का। और पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच में कैसे समन्वय होगा, ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसके निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा काम किया जाएगा। तो सर ग्राम पंचायत में वो समिति बनेगी? हाँ, ग्राम पंचायत में तो ग्राम पंचायत है। हाँ, उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने ग्राम हैं, हाँ, उन ग्रामों में अलग से पैसा अधिनियम के अंतर्गत परंपरागत ग्राम सभाएं होंगी। मजरे टोले की भी अलग से ग्राम सभाएं हो सकती हैं। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं और उसमें 2 टोले हैं, तो 5 गांव हो और 2 टोले की भी अलग से ग्राम सभा हो सकती है। ऐसे 7 ग्राम सभाएं हो सकती हैं। 7 समिति भी सर अलग अलग, और हर ग्राम सभा में अलग अलग 10 समितियां बनेंगी और हर समिति में 7 लोग रहेंगे, जिसमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष रहेंगे। अध्यक्षता किस वर्ग का करेंगे? समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो जनजाति वर्ग से होंगे। सर और ग्राम सभा के जो अध्यक्ष हैं वो उस अध्यक्षता करने के लिए होंगे, उस बैठक के लिए। और यदि उसको बदलना नहीं है तो वो 1 साल तक ग्राम सभा के अध्यक्ष रह सकते हैं। 1 साल के बाद उनको नया अपना ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। शांति विवाद निवारण समिति है, जैसे छोटे मोटे विवाद गांव में होते हैं, खेतों के मेड़ को लेके हो जाते हैं, कहीं किसी के पशु चले जाते हैं किसी खेत में, उससे विवाद हो जाते हैं, आपस में भाइयों में हो जाते हैं, आपस में गांव में लोगों में हो जाता है, महिलाओं में हो जाते हैं, महिला पुरुष में हो जाते हैं। तो ऐसे जो विवाद हैं, बच्चों में कोई विवाद हो जाता है, किसी भी कारण से जो भी छोटे मोटे विवाद होते हैं, उसका निराकरण वही ग्राम सभा के जो शांति विवाद निवारण समिति है उसमें निराकरण होना है। और उसकी अपील भी होगी ग्राम सभा में, और इसकी जानकारी थाने में देना है। उसका पूरा कार्रवाई विवरण रहेगा, पंजी रहेगी, वो उसमें पूरे इसका विवरण लिखा जाएगा। और थाने में भी कोई मामला जाता है ऐसा, तो थाने वाले भी ग्राम सभा को सूचित करेंगे और उनको बोलेंगे जो शांति विवाद निवारण समिति में पहले जाके वहाँ पे आप अपना निराकरण कर लीजिए। वो सहमत हो जाएंगे तो निराकरण हो जाएगा, नहीं होगा तो आगे कार्रवाई होगी। तो इस तरह से थाने वाले और ग्राम सभा के बीच में समन्वय रहेगा। और कोई भी यदि मामला दर्ज होता है थाने में तो उसकी जानकारी ग्राम सभा को होगी। ग्राम सभा में कोई वाद निवारण समिति के सामने कोई मसला आता है तो वो
थाने में उसकी जानकारी होगी। इस तरह से एक अच्छा वातावरण बनाना है, क्योंकि छोटे मोटे विवादों के कारण वैमनस्यता ना गाँव में हो, मनभेद ना हो। मतभेद ठीक है, किसी कारण से हो सकते हैं, क्षणिक होते हैं कई चीज़ें, तो उनके कारण गांव की जो एक अच्छा शांतिप्रिय वातावरण, मित्रवत वातावरण है, वो खराब ना हो, बिगड़े ना। इसके लिए ये जो समितियां हैं, ये उनकी अहम भूमिका रहेगी, इसको ध्यान में रखा गया है। और कोई हर साल पटवारी आपको नक्शा खसरा देगा, D1 देगा, फॉरेस्ट वाला भी बताएगा, मतलब वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी बताएंगे। दूसरी चीज़, इनकी कोई ज़मीन अवैध रूप से कहीं बिक्री नहीं होगी। यदि बिक्री हो गई तो ग्राम सभा उसके बारे में प्रस्ताव करेगी, बताएगी, वो वापस दिलाएगी। साहूकारी में कोई भी साहूकार यदि किसी को पैसा देता है, ब्याज से देता है ज़्यादा, वो नहीं देना है, उसका संरक्षण है। बैंक से लोन लेने हैं लोग, या लाइसेंसधारी ही लेगा, लेकिन उचित ब्याज ही लेगा, ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकता है। तो सर ये ऊपरी से भोपाल से आदेश है कि आप देख करके तेंदुपत्ता और तेंदुपत्ता का जैसे है, तेंदुपत्ता का को तोड़ना, उसका व्यापार करना, उसको बेचना, उसकी दर निर्धारित करना, ये यदि ग्राम सभा करना चाहती है तो 15 दिसंबर के पहले प्रस्ताव करके ग्राम पंचायत में देगी, ये वन विभाग को भेजेंगे। तो इस तरह से वो उसका काम भी वो कर सकते हैं, ग्राम सभाएँ करेंगे। उनको वन विभाग की तरफ से, सहकारिता विभाग की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से और हमारे